नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको श्रावण मास का तीसरा अध्याय सुनाने वाली हूँ। यदि आपने इससे पहले के 2 अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे सुन सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे भगवान, आपने श्रावण मास का अति संक्षिप्त वर्णन किया है। हे स्वामिन, इससे हमारी तृप्ति नहीं हो रही, अतः आप कृपया करके विस्तार से वर्णन करें, जिससे सुनकर हे सुरेश्वर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। महादेव बोले, हे योगेश, जो बुद्धिमान नक्त व्रत के द्वारा श्रावण मास को व्यतीत करता है वह 12 महीनों के नक्त व्रत को करने का भागी होता है। नक्त व्रत के दिन की समाप्ति के पूर्व सन्यासियों के लिए एवं रात्रि में गृहस्थ के लिए भोजन का विधान है। इसमें सूर्यास्त के बाद की 3 घड़ियों को छोड़कर नक्त भोजन का समय होता है। सूर्य के अस्त होने के पश्चात 3 घड़ी संध्याकाल होता है। संध्या वेला में आहार, मिथुन, निद्रा और चौथा स्वाध्याय, इन चारों कर्मों का ही त्याग कर देना चाहिए। गृहस्थ और यति के भेद से उनकी व्यवस्था के विषय में मुझसे सुनिए। सूर्य के मंद पड़ जाने पर जब अपनी छाया शरीर से दोगुनी हो जाए, उस समय के भोजन को यति के लिए नक्त भोजन कहा गया है। रात्रि भोजन उनके लिए नक्त भोजन नहीं होता। तारों के दृष्टिगत होने पर विद्वान ने गृहस्थ के लिए नक्त कहा है। यति के लिए दिन के 8वें भाग के शेष रहने पर भोजन का विधान है। उनके लिए रात्रि में भोजन निषेध है। गृहस्थ को चाहिए कि वह विधि पूर्वक रात्रि में नक्त भोजन करे। यदि विधवा अथवा विधुर व्यक्ति सूर्य के रहते नक्त व्रत करे। विधुर व्यक्ति यदि पुत्रवान है तब उसे भी रात्रि में ही नक्त भोजन करना चाहिए। अनाश्रमी हो या आश्रमी हो अथवा पत्नी रहित हो अथवा पुत्रवान हो, उन्हें रात्रि में ही नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार बुद्धिमान मनुष्य को अपने अधिकार के अनुसार नक्त व्रत करना चाहिए। इस मास में नक्त व्रत करने वाला व्यक्ति परम गति को पाता है। मैं प्रातःकाल स्नान करूंगा, ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगा, नक्त भोजन करूंगा, पृथ्वी पर सोऊंगा और प्राणियों पर दया करूंगा। हे देव, इस व्रत को प्रारंभ करने पर यदि मैं मर जाऊं तो हे जगतपते, आपकी कृपा से मेरा व्रत पूर्ण हो। ऐसा संकल्प करके बुद्धिमान व्यक्ति को श्रावण मास में प्रतिदिन नक्त व्रत करना चाहिए। इस प्रकार नक्त व्रत करने वाला मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मण के द्वारा अथवा स्वयं ही अति रुद्र, महारुद्र अथवा रुद्र मंत्रों से महीने भर प्रतिदिन अभिषेक करना चाहिए। हे वत्स, मैं उस व्यक्ति पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ क्योंकि मुझे जलधारा अति प्रीति है। रुद्र मंत्र के द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर होम प्रतिदिन करना चाहिए। अपने लिए जो भी भोज्य पदार्थ अथवा सुख उपभोग की वस्तुएं अति प्रिय हो, संकल्प करके उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए और स्वयं महीने भर अपनी प्रिय वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। हे मुने, अब इसके बाद उत्तम लक्ष्य पूजा विधि को सुनिए। लक्ष्मी चाहने वाले अथवा शांति की इच्छा वाले मनुष्य को लक्ष्य बिल्व पत्रों या लक्ष्य दूर्वा दलों से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आयु की कामना करने वाले को चंपा के लक्ष्य पुष्पों तथा विद्या चाहने वाले को मल्लिका या चमेली के लक्ष्य पुष्पों से श्रीहरि की पूजा करनी चाहिए। शिव तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए तुलसी के दलों से सिद्धि होती है। पुत्र की कामना करने वाले को कटेरी के दलों से शिव तथा विष्णु की पूजा करनी चाहिए। बुरे स्वप्नों की शांति के लिए धान्य से पूजा करना प्रशस्त है। देव के समक्ष निर्मित किए गए रंगवल्ली आदि से विभिन्न रंगों से रचित पद्म, स्वास्तिक और चक्र आदि से प्रभु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी मनोरथों की सिद्धि के लिए सभी प्रकार के पुष्पों से यदि मनुष्य लक्ष्य पूजा करे तो शिवजी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तत्पश्चात उद्यापन करना चाहिए, मंडप निर्माण करना चाहिए और मंडप के त्रिभाग परिणाम में वेदिका बनानी चाहिए। तदंतर पुण्यहा वाचन करके आचार्य का वर्ण करना चाहिए और उस मंडप में प्रविष्ट होकर गीत तथा वाद्य के शब्दों और तीव्र वेद ध्वनि से रात्रि जागरण करना चाहिए। वेदिका के ऊपर उत्तम लिंगोत्तभद्र की बनाना चाहिए और उसके बीच में चावलों से सुंदर कलश का निर्माण करना चाहिए। उसके ऊपर तांबे का अत्यंत चमकीला तथा पंच पल्लव युक्त कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें रेशमी वस्त्र से वेदिष्ट करना चाहिए। उसके ऊपर पार्वती पति भगवान शिव की सुवर्णमय प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत, धूप, दीप तथा नैवेद्य से
उस प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र तथा पुराणों के पाठ से रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद प्रातःकाल भली भांति स्नान करके पवित्र हो जाना चाहिए और अपनी शाखा में निर्दिष्ट विधान के अनुसार वेदी का निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात मूल मंत्रों से या गायत्री मंत्र से या शिव के सहस्त्रों नामों के द्वारा तिल तथा घृत मिश्रित खीर से होम करना चाहिए तथा जिस मंत्र से पूजा की गई है उसी से होम करके पूर्ण आहुति देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र अलंकार तथा भूषणों से भली भांति आचार्य का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अन्य ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिस जिस वस्तु से उमापति शिव की लक्ष्य पूजा की गई हो उन वस्तुओं का दान करना चाहिए। स्वर्णमयी मूर्ति बनाकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। यदि दीपक्रम किया गया हो तो उस दीपक का दान करना चाहिए। चांदी का दीपक और स्वर्ण की वर्तिका अर्थात बाती बनाकर उसे घोघरित में भरकर सभी कामनाओं और अर्थ की सिद्धि के लिए उसका दान करना चाहिए। इसके बाद प्रभु से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में 100 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे मुने, जो व्यक्ति इस प्रकार पूजा करता है मैं उस पर प्रसन्न हो जाता हूँ। उसमें जो भी श्रावण मास में पूजा करता है उसका तो अनंत कोटि फल मिलता है। यदि अपने लिए अत्यंत प्रिय कोई वस्तु मुझ पर अर्पण करने के विचार से कोई व्यक्ति इस मास में उसका त्याग करता है तो अब उसका फल सुनिए। इस लोक में तथा परलोक में उस व्यक्ति को वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। सकाम से अभिलाषित व्यक्ति की सिद्धि होती है और निष्काम करने पर परम गति पाता है। इस मास में रुद्राभिषेक करने वाला मनुष्य उसके पाठ के अक्षर संख्या के एक एक अक्षर के लिए करोड़ों करोड़ों वर्षों तक रुद्रालोक में प्रतिष्ठित होता है। पंचामृत अभिषेक करने वाला मनुष्य अमरत्व को पाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस मास में जो मनुष्य भूमि पर शयन करे अब उसका फल सुने। हे द्विज श्रेष्ठ, वह मनुष्य 9 रत्नों से जड़ी हुई सुंदर वस्त्रों से आच्छादित, बिछे हुए कोमल गद्दों से सुशोभित, तकियों से युक्त, रम्य स्त्रियों से विभूषित, रत्न निर्मित दीपों से मंडित तथा अत्यंत मृदु और गरुड़ाकार परवाल निर्मित अथवा हाथी के दांत से बनी हुई अथवा चंदन से बनी हुई उत्तम तथा शुभ शैया को प्राप्त करता है। इस मास में ब्रह्मचार्य का पालन करने से वीर्य दृढ़ पुष्टि होती है। ओज बल शरीर की दृढ़ता और जो भी धर्म के विषय में उपकारक होते हैं वह सब उसे प्राप्त होते हैं। निष्काम ब्रह्मचार्य व्रति को साक्षात ब्रह्म प्राप्ति होती है और सकाम को स्वर्ग तथा सुंदर देवांगनाओं की प्राप्ति होती है। इस मास में दिन रात अथवा केवल दिन में अथवा भोजन के समय ही मौन व्रत धारण करने वाला मनुष्य भी महान वक्ता बनता है। व्रत के अंत में घंटा और पुस्तक का दान करना चाहिए। मौन व्रत के महात्म्य से मनुष्य सभी शास्त्रों में कुशल तथा वेद वेदांगों में प्रांगत हो जाता है तथा बुद्धि में बृहस्पति के समान हो जाता है। मौन धारण करने वाला किसी भी कलह से पीड़ित नहीं होता, अतः मौन व्रत अत्यंत उत्कृष्ट है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनंत कुमार के संवाद में श्रावण मास का ये 3रा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि हम अपनी वीडियो को और भी अच्छा कैसे बना सकते हैं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद। हर हर महादेव।